आइन और कानून के ताबे है, पार्लिमानी रिवायात के ताबे हैं, ऐवान सदर की रिवायात के ताबे हैं, आइन पाकिस्तान के ताबे हैं। हमने बिल्कुल सही मौक़िफ़ दिया है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने जो चालें मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ चली थी वो भी फजलुर रहमान ने उल्टी कर दी हैं और अब हुकूमत इस महाज पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बात को समझिए कि हुकूमत क्या कर रही थी। हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हम ख्याल मौलानाओं का एक ग्रुप सामने किया और इसमें सामने चेहरा रखा गया ताहिर अशरफी का। इन लोगों ने यह बताया कि मदारिस हम हैं, मदारिस का विफाक हम हैं, मदारिस की नुमाइंदगी हम करते हैं और इसका फैसला हम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? इन लोगों ने मीडिया पर आकर हुकूमत के वज़रा के साथ मिलकर ये बताया कि हम कुल 18,000 प्लस मदारिस हैं और हमारे तलबा की तादाद 22 लाख से ज़्यादा है। हम जो कहेंगे वो होगा, हम हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं। और साथ ही इन्होंने वो बातें की जो मौलाना को कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर जलसे में ऐसे ही उलमा के हवाले से बात करते हुए जो हुकूमत के हम ख्याल नजर आ रहे थे, ये कहा था कि आपने ऐसे लोग लाकर बिठा दिए हैं जो कहते हैं कि हमारे पास 18,000 मदारिस, 22 लाख तलबा हैं, तो वो कहाँ हैं? हमें ऐसे मदारिस, ऐसे तलबा नजर नहीं आते। फजलुर रहमान ने उस मौके पर यह भी कहा कि अगर किसी कोठे पर मदरसा लिख देंगे तो हम उसको नहीं मानते। अब फजलुर रहमान ने इस सिलसिले में यह कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत खुद है। यह भी कहा गया कि ऐवान की अवामी नुमाइंदगी पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं, लेकिन साथ साथ पार्लिमानी जिम्मेदारियां भी ये ऐवान निभा रहा है, हम भी इसी ऐवान का हिस्सा हैं। फजलुर रहमान कहते हैं कि इससे पहले पार्लिमान के दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की और यूं समझे कि वो इत्तेफाक़ राय के साथ था। उसमें तमाम जमातें हुकूमती और अपोजिशन बेंचों पर ऑन बोर्ड थीं। अगरचे बड़ी अपोजिशन पार्टी ने उससे लाताल्लुकी जाहिर की। इस हवाले से मुज़ाकरात का अमल भी एक अरसे से जायद रहा। यहां फजलुर रहमान बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें पीटीआई ने हुकूमत से भी बात की, फजलुर रहमान से भी बात की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटिंग के अमल में हिस्सा ना लेकर पीछे हट गई थी। अब फजलुर रहमान कहते हैं कि तमाम पार्टियां, अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस ऑन बोर्ड। सियासत में यही होता है, मुज़ाकरात होते हैं, दोनों फरीक एक दूसरे को समझाते हैं, दलाइल से समझाते हैं, फिर मसला एक हल की तरफ पहुंच जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में बात करते हुए कहा कि 2004 में जब मुशर्रफ था, मदारिस के हवाले से सवालात उठाए गए। उन सवालात पर मुज़ाकरात होने के बाद कानून साजी हुई। कहा गया दीनी मदारिस मोहतात रहेंगे कि शिद्दत पसंदाना मवाद पेश ना किया जाए। खुफिया एजेंसियां मदारिस में बराह रास्त चली जाती थीं, वहां डराते थे, धमकाते थे, परेशान करते थे, जिस पर संजीदा शिकायत उठी। फजलुर रहमान कहते हैं कि उसके बाद साल 2010 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत में थी, दोबारा मुआहिदा हुआ। किसी भी मदरसे के हवाले से कोई शिकायत बराह रास्त मदरसे में जाकर नहीं की जाएगी, यह तय हुआ, बल्कि उस तंजीम से की जाएगी जिसके साथ उस मदरसे का इल्हाक है। हमारे नजदीक तो मामला तय थे, लेकिन उसके बाद 18वीं तरमीम पास हुई। लेकिन एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि जैसे ये बिल बड़ा मुतनाज़ है, लिहाजा बिल बिल्कुल मुतनाज़ नहीं, बिल मुतफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है। अब फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हुकूमत ने कहा कि मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। फिर वजारत तालीम की बात आई और बातचीत होती रही। वो एक्ट नहीं बना बल्कि महज मुआहिदा था जो 3 बातों पर मुश्तमिल था। पहली ये कि दीनी मदारिस जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी। नए मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत ताउन करेगी। दूसरी बात यह कि दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। और तीसरी बात यह कि गैर मुल्की तलबा जिन पर पाबंदी है कि वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करें, उन्हें इजाजत देकर 9 साल का वीजा दे दिया जाएगा। फजलुर रहमान कहते हैं कि उसके बाद एजुकेशन बोर्ड बना, फिर 12 मराकिज बनाए गए। ये सब बाद के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं।
इनका मुआहिदे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर कोई इसकी बात करता है तो ये मौत के बाद वावेला करने जैसी बात है। वो मुआहिदा हुकूमत की तरफ से टूट चुका था। आज तक तंजीमाते मदारिस दीनिया से वाबस्ता ना किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ना ही किसी मदरसे का अकाउंट खुल सका है, ना ही किसी मदरसे के एक भी तालिब इल्म को वीजा दिया गया है। JUI के सरबराह कहते हैं कि बाद में किसी के फैज से मदारिस तोड़ दिए गए। अब तक यही 5 बोर्ड्स थे, उसके बाद 20-25 बना दिए गए, जिसका ना 2004 के हवाले से कोई किरदार है, ना 2010 के मुआहिदे से कोई किरदार है, ना ही उसका कोई हमारी हालिया कानून साजी से ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो PDM की हुकूमत थी, मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अर्ज किया कि एक मसला उलझा हुआ है, उसे पूरा करें। उन्होंने हामी भरी, बातचीत होती रही, तंजीमात मदारिस के तमाम कायदीन को बुलाया, उनकी मुशावरत और मुशारकत के साथ मामलात तय किए गए। वो ये भी कहते हैं कि हमने अपने मौक़िफ़ में लचक का मुजाहिरा किया कि हमें एतमाद में लिए बगैर, हमसे इजाज़त लिए बगैर आपने हमारी तंजीमों को तोड़ा, और वो तंजीमें जिनको हमने तस्लीम नहीं किया उन्होंने कहा कि मदारिस आज़ाद होंगे, खा वो रजिस्ट्रेशन कराएं या सोसाइटी एक्ट के तहत कराएं। उस पर वजीर कानून की तरफ से ड्राफ्ट बना और इस तरह मुआहिदा हुआ था। उसी के मुताबिक ड्राफ्ट आया और यहाँ ऐवान में पेश हुआ। ऐवान में उसकी पहली खानदगी हुई, यानी पहली बार बिल पढ़ा गया। जब दूसरी खानदगी शिकवार हो रही थी तो न जाने कहां से हिदायत आती रहीं कि दौरान कानून साजी इसमें तब्दीलियां लाई गईं, और फिर हमने कहा कि हम इस कानून साजी का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि ये उस मुआहिदे में जो हमारे बाहमी इत्तिफाक़ राय से हुआ था तब्दीली थी। यानी हमारे नज़र में, खुद स्पीकर साहब की नज़र में, खुद जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं उनकी नज़र में, यानी इस वक्त तक उन्होंने अपना मौक़िफ़ किसी दलील की बुनियाद पर नहीं दिया, दस्तखत न करने के कोई आईनी कानूनी वजूहात नहीं बताए। वो घिसी पीटी बातें, जिसका उनको शायद ये ख्याल हो कि हमारा वास्ता किसी अनपढ़ों के साथ पड़ा है। अब यहाँ इस बात को समझें कि फजलुर रहमान वो बता रहे हैं जो उन्होंने टीवी पर कहा था कि वजीर आजम ने अपने मोबाइल में एक मैसेज दिखाया कि किसी ने उनको इस सिलसिले में मजबूर किया था। फजलुर रहमान कहते हैं कि इस ऐवान के अंदर जब 26वीं तरमीम पर बात हो रही थी तो हमने उसमें कहा कि एक मरहूम बिल, एक मासूम बिल, पहले से जिस पर इत्तिफाक़ राय हुआ, जिसका यहाँ कत्ल किया गया, आइए उसे भी ले आए। हमने ये नहीं कहा कि आप इन मदारिस को उसमें से निकाल दें, लेकिन जो ड्राफ्ट पास हुआ है उसमें वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड इन मदारिस का कोई तस्करा नहीं है। ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से आया, हमने उसे भी कबूल किया था क्योंकि हमारा कोई एतराज नहीं था और बिल पास हो गया। फजलुर रहमान कहते हैं बेहतर होता अगर यहाँ अयाज सादिक मौजूद होते तो मैं उनके रूबरू अर्ज करता। यहाँ 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद सुबह तक ये कानून कौमी असम्बली से भी पास हो गया था, सेनेट से पहले पास हो चुका था। अब जब दोनों ऐवानों से पास हो गया तो इसका मतलब है कि सदर के पास जाएगा, सदर वापस भी कर दें तो कानून के मुताबिक कुछ दिन गुजरते हैं और उसके बाद ये एक्ट बन जाता है। तो फजलुर रहमान कहते हैं कि अब सवाल ये है कि 28 अक्टूबर को सदर मुमलिकत उस बिल पर एक एतराज भेजते हैं। जाहिर है दोनों ऐवानों में जो बिल आता है तो जिस ऐवान में आखिर में पास होता है वहीं से सदर के पास जाता है और वहां से कोई एतराज हो तो फिर स्पीकर अपना किरदार अदा करते हैं। अब फजलुर रहमान ने हुकूमत की चाल कैसे उल्टी? मौलाना ताहिर अशरफी, अता तारड़ और दीगर मीडिया पर बैठकर ये बताते रहे कि ये जो 18,000 मदारिस 22 लाख तलबा हैं, इनको मुफ्ती मुनीबुर रहमान की, मुफ्ती तकी उस्मानी की हिमायत सरपरस्ती हासिल है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनके साथ मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीब मौजूद थे और मौलाना फजलुर रहमान बतौर सरपरस्त मदारिस मौजूद थे, जिससे ये तासुर मौलाना ने जायल कर दिया कि हुकूमत की ये बात कि तमाम अकाबिरीन हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ है और हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं, ये बात दुरुस्त है, ये गलत साबित हुआ और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और इसकी तायीद खुद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी की। साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चलमन से लगी बैठी हो।